अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू छोटी सी टॉक। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से मुतल्लिका जो ऑर्डिनेंस था वो आ चुका है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, टैक्स रेट कितना होगा, किन सूरतों में आपको इन्वेस्टमेंट पर छूट मिलेगी, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, उस पर आज की वीडियो में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को गौर से देखिएगा। अगर इसके मुताबिक आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो मेरा आर्टिकल छोटी सी talk.com पर मौजूद है, आप जाकर पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। पहले बात कर लेते हैं प्रोसीजर की कि एज ए बिल्डर या डेवलपर इसका प्रोसीजर या तरीक़ेकार क्या होगा। अगर तो आप एक इंडिविजुअल बिल्डर या डेवलपर हैं, उस सूरत में अगर आपने कैश इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको एक नया बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा और तमाम की तमाम रकम उसमें जमा करवाना होगी। अगर आपके पास पहले से ज़मीन मौजूद थी तो उस ज़मीन का आपके नाम रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अगर आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कंपनी में हिस्सेदार हैं तो उस सूरत में आपका मेंबर और पार्टनर होना ज़रूरी है और उस सूरत में आप बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आपके पास पहले से ज़मीन मौजूद है तो उस सूरत में एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कंपनी के नाम पर आप ज़मीन को आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। उसके बाद ये लैंड डेवलपमेंट या बिल्डिंग का जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसकी आप ड्राइंग या मैप मुतल्लिका अथॉरिटी से जिस भी इलाके में मौजूद हों आपको उसको मंजूरी लेना होगी। उस नेक्स्ट स्टेप होगा जी आपको उस प्रोजेक्ट को FBR की वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा। उसका जो वेब पोर्टल है उसके ऊपर, यानी आप लॉगिन, अगर आप ऑलरेडी इसके मेंबर हैं तो फाइन, नहीं तो आपको नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना होगी और इस प्रोजेक्ट को आप FBR के साथ रजिस्टर करेंगे और ये प्रोजेक्ट बाई प्रोजेक्ट बेस होगा। जितने प्रोजेक्ट आप शुरू करेंगे आपको हर एक को अलग-अलग FBR के साथ रजिस्टर करवाना होगा। बाकी सब स्टेप जो है 31 दिसंबर 2020 से पहले करेंगे, लेकिन इस तमाम प्रोजेक्ट की कंप्लीशन जो है 30 सितंबर 2022 तक होना होगी। कंप्लीशन से मुराद क्या है, गौर से सुन लीजिए कि इन केस ऑफ बिल्डिंग आपका जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल होना ज़रूरी है। पूरी बिल्डिंग बेशक तैयार ना हो लेकिन ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो चुका हो। इन केस ऑफ लैंड डेवलपमेंट 50% से ज़्यादा आपके जो प्लॉट्स होंगे वो सेल हो चुके होंगे, तो दैट मीन्स कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट है। मुख्तसर तरीन अल्फाज में दिस इज़ द बेसिक के स्कीम के तहत अगर आपने फ़ायदा उठाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये उसका तरीक़ेकार होगा। अब आप पूछ सकते हैं कि कॉमन फोर्स का इसमें क्या भला हो सकता है, यानी अगर आप बिल्डर या डेवलपर नहीं है तो स्कीम से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस मनसूबे के तहत जो लैंड डेवलपमेंट होगी या जो बिल्डिंग तैयार होगी उसका जो फर्स्ट परचेजर होगा उसको इस्तिस्ना मिल जाएगा अगर उसको रजिस्टर करें, और ये छूट 30 सितंबर 2022 तक जो है वो मौजूद रहेगी। यानी जो बिल्डिंग तैयार की जाएगी या जो प्लाटिंग होगी 30 सितंबर 2022 से पहले पहले अगर आप फर्स्ट परचेजर हैं, फर्स्ट बायर हैं और उसको रजिस्टर करवा लेते हैं तो जितनी भी अमाउंट होगी उसको इस्तिस्ना जो है वो मिल जाएगा। पर्सनल यूज़ के लिए अगर आपके पास प्लाट मौजूद है उसकी रजिस्ट्री आपके नाम पर है, या अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप प्लाट खरीदना चाहते हैं तो इससे सेम थिंग, आप बैंक अकाउंट में पैसे रखवा के उसके थ्रू बैंकिंग चैनल के थ्रू वो प्लाट खरीदेंगे 31 दिसंबर 2020 से पहले, और इसी तरीके से पहले आप उस पर काम शुरू करेंगे जो कि 30 सितंबर 2022 तक मुकम्मल होना ज़रूरी है। उसको भी आप FBR के पोर्टल पर रजिस्टर करवाएंगे एंड यू आर ऑल सेट। आपको जो इस्तिस्ना है सेक्शन 111 से वो मिल जाएगा। सेक्शन 111 क्या है, इसके अंदर ये है कि आपका अगर कोई एसेट या आपके पास पैसे हैं और आपके पास उसकी वजाहत नहीं तो आपकी इनकम शुमार होगी और उसके मुताबिक आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस केस में भी आपको टैक्स तो देना पड़ेगा लेकिन कंपैरेटिवली कम है। जो वैसे आपको नॉर्मल टैक्स रिजीम के तहत रेट देना पड़ेगा उससे ये काफ़ी कम है और आपकी इनकम जो है वो FBR के टैक्स सिस्टम में जो है वो आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं टैक्स रेट की। टैक्स रेट को 3 कैटेगरीज में किया गया है इलाके के हिसाब से। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के लिए अलग रेट है। हैदराबाद, फैसलाबाद, क्वेटा, सक्कर, मर्दान, एबटाबाद, रावलपिंडी, साहिवाल, ये 10-11 शहर हैं, इनके लिए अलग रेट है। बाकी जितने भी शहर होंगे उनके लिए अलग रेट तजवीज़ किया गया है। पहले नंबर पर है कमर्शियल बिल्डिंग के लिए, तो इसकी चार्जिंग कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में होगी 250 पर स्क्वायर फीट, इन इलाकों में 230 पर स्क्वायर फीट, बाकी शहरों में 210 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। रहायशी बिल्डिंग में अप टू 3000 स्क्वायर फीट जो है 80 पर स्क्वायर फीट, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इन शहरों में 65 पर स्क्वायर फीट, बाकी तमाम शहरों में ₹50 पर स्क्वायर फीट। अगर हाशी बिल्डिंग 3000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा होगी तो उस सूरत में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में 125 रुपये पर स्क्वायर फीट, इन शहरों में 110 रुपये पर स्क्वायर फीट, बाकी तमाम शहरों में 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से टैक्स चार्ज किया जाएगा। डेवलपर जो है वो स्क्वायर यार्ड के हिसाब से पे करेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में 150 पर स्क्वायर यार्ड, इन इलाकों में 130 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, बाकी तमाम शहरों में 100 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। अगर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे तो उस सूरत में 20 रुपये पर स्क्वायर यार्ड कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, 20 ही रुपये इन शहरों में और 10 रुपये पर स्क्वायर यार्ड जो है वो बाकी तमाम शहरों में पे करना पड़ेगा। तो ये है जिनके अकॉर्डिंग आपको एज ए बिल्डर, एज ए डेवलपर या एज ए फर्स्ट परचेजर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो
टैक्स नेट में आ जाएगी। लास्ट में बात कर लेते हैं कुछ कॉमन फीचर्स की जो इस ऑर्डिनेंस का अहम हिस्सा है। ये जो ऑर्डिनेंस है इसका इतलाक जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी होगा। यानी अगर आपका प्रोजेक्ट पहले से चल रहा था, अगर उसको रजिस्टर करवाते हैं तो तमाम सहूलियात से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको विद होल्डिंग टैक्स जो है वो नहीं पे करना पड़ेगा एक्सेप्ट स्टील और सीमेंट के ऊपर। किसी किस्म की डिडक्शन लॉसेज वगैरह आपको जो है उसकी इजाज़त नहीं होगी, क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट सेक्शन 236 के तहत। यानी प्रॉपर्टी परचेज पर एडवांस टैक्स जो आपने दिया हुआ है उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, उसके अलावा कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। आपका जो प्रॉफिट होगा वो टैक्स रेट के 10 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जो आप प्रॉफिट अपने कागजों में शो करेंगे, जितना टैक्स पे करेंगे उससे 10 टाइम से ज़्यादा नहीं हो सकेगा। अगर आप नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में इस ऑर्डिनेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल टैक्स रेट का सिर्फ 10% आपको पे करना पड़ेगा। लेट्स से अगर आपका टोटल टैक्स 10,000 रुपये बनता है लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट इस नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट में है तो उस सूरत में आपको सिर्फ 1,000 रुपये टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। लास्ट में बात कैपिटल गेन टैक्स की, जो छूट की बात की गई थी वो बड़ी महदूद किस्म की है। वो आपका जो पर्सनल हाउस है उसकी सेल के ऊपर आपको माफ़ किया गया है, इसके ऊपर कोई डेट नहीं, इसको परमानेंटली ऑर्डिनेंस का हिस्सा बना दिया गया है। लेकिन उस सूरत में अगर आपकी जो कवर्ड एरिया है वो 500 स्क्वायर यार्ड, दूसरे लफ्जों में 16 मरले तक की आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर है, पर्सनल इस्तेमाल में है, और अगर फ्लैट है तो उस सूरत में 4,000 स्क्वायर फीट से कम है तो उसको आप सेल करते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा। इन ऑल अदर केसेस आपको कैपिटल गेन टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। हाउस की सूरत में 4 साल तक, प्लाट की सूरत में 8 साल तक। ये जो एग्जाम्पशन है इसको जनरल रखा जाना चाहिए था मेरी ओपिनियन में। एनीवे ये हुकूमत का फैसला है। तो ये कुछ बुनियादी फीचर्स थे इस ऑर्डिनेंस के। उम्मीद करता हूँ आपको काफी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके अलावा मैंने जो आर्टिकल डाला है छोटी सी talk.com पे, वो जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको काफी हद तक एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसमें भी कमेंट सेक्शन में जाकर आप अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आई बिलीव इट्स एन चांस कि अगर आपके पैसे टैक्स नेट से बाहर हैं तो आप थोड़ा बहुत टैक्स पे करके उसको टैक्स नेट में लेकर आ सकते हैं। और ये पाकिस्तान की जो इकानमी है, जो पैसा सिस्टम के अंदर नहीं है, उसको अंदर लाने का एक बहुत अच्छा मौका है। इससे इकानमी को भी बूस्ट मिल सकता है और आपको ज़ाती सेहत में भी ठीक ठाक फायदा हो सकता है। इस सिलसिले में अगर आपकी कोई ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन उसके लिए हाजिर है। मैं जानना चाहूँगा आप इस ऑर्डिनेंस के बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।